हेलो दोस्तों मैं अभी अभी गदर 2 मूवी देख कर लौट कर आया हूँ। एंड पहले ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आज 3 घंटे के अंदर अंदर मतलब मूवी की जो लेंथ है उतनी देर में 2 गदर देखी। पहली गदर चल रही थी स्क्रीन पर एंड दूसरी गदर चल रही थी मूवी हॉल में ऑडियंस के बीच में। भाई साहब इतना सारा क्राउड, इतना सारा शोर, इतनी सारी सीटियाँ, तालियाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एंड भाई साहब मतलब मज़ा ही आ गया। इतना मज़ा पिछली बार मुझे पठान के टाइम पे भी नहीं आया था, इतना मज़ा आज मुझे आया मूवी में। अच्छा खासा वो वाले मूवमेंट है जब आपको गूफ बम्स आएंगे। एंड भाई एक चीज़ के लिए तो भाई हेड्स ऑफ है कि मूवी का जो कंटिन्यूएशन किया गया है फर्स्ट पार्ट से और सेकंड पार्ट के बीच में, जो बिल्कुल ऐसे कस कर बांधा गया है, बिल्कुल जो ब्लेंड किया गया है, एक मतलब बेहतरीन कंटिन्यूएशन किया गया है उस पार्ट से इस पार्ट के बीच में। मतलब क्या होता है कि बॉलीवुड वाले जब भी फर्स्ट पार्ट की सफलता को बनाने के लिए सेकंड पार्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दबंग, तो भाई मतलब वो क्या ही बनाते हैं। मतलब दोनों मूवी के बीच एक फील ही नहीं आता कि दोनों मूवी एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बेस्ट लगी। एंड ऐसा आई गेस बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ जब कोई मूवी सिर्फ फर्स्ट पार्ट को लेकर बनाई गई हो एंड 20-22 साल के बाद उसका सेकंड पार्ट आ रहा है तो वो इतने बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू किया गया हो वहीं से। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बेस्ट लगी। बेहतरीन कंटिन्यूएशन किया गया है इस मूवी का। एंड मूवी में जो भाई सेकंड हाफ में जो चीज़ें थी भाई साहब ऑसम थी। एक सीन था जब जीते से पूछा जाता है तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो पीछे से सनी पाजी की आवाज़ आती है, बेटा बाप से मिलना चाहेगा। एंड भाई साहब उस आवाज़ पे ही तालियां और सीटियां पड़ रही थी। एंड सनी पाजी की जब वहाँ पर एंट्री हुई, सनी पाजी को दिखाया गया तो मतलब एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही चीज़ थी, एक अलग ही जलवा था। तो भाई एक चीज़ मैं कहूँगा कि सनी पाजी से बेहतरीन उस लेवल का कोई नहीं चिल्ला सकता, कोई नहीं दहाड़ सकता। बेहतरीन उनकी आवाज़ एंड बेहतरीन उनकी डायलॉग डिलीवरी है एंड बेहतरीन तरीके से वो स्क्रीन पर मूवी हॉल में चिल्लाए। कमाल हो गया भाई, मुझे मज़ा आ गया। ऑनेस्टली मैं यही सोच कर गया था कि सनी पाजी की एक उम्र हो गई है तो पता नहीं वो उतना ज़्यादा चिल्ला पाएंगे भी कि नहीं चिल्ला पाएंगे, या ज़बरदस्ती उनको चिल्लवाया जाएगा। एंड उस तरह की चीज़ें होंगी कि जब मूवी हमको डिसअपॉइंट करे। तो ये सोच कर गया था, एक डर भी था मेरे अंदर कि भाई मूवी कहीं से हमें डिसअपॉइंट ना करे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बेस्ट लगी कि मूवी उस लिहाज से ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं कर पाती। हालांकि ये चीज़ अलग है कि अमरीश पुरी साहब यहाँ पर होते तो एक अलग मज़ा होता, लेकिन उनके अलावा यहाँ पर जो विलन है हामिद इकबाल, मेजर जनरल हामिद इकबाल, उस एक्टर ने भी भाई बेहतरीन एक्टिंग की है। मनीष वाडवा नाम उनका करके है, वादवा, तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एज ए विलन, वो कमाल के लगे हैं। एंड उनको लेकर जो हेट, एक जो नफरत आपके अंदर होगी भाई, वो कमाल की थी। तो मूवी की प्लॉट लाइन के बारे में मैं अगर बात करूं तो भाई इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस मूवी को देखने से पहले विकिपीडिया पेज या IMDb कुछ भी चेक नहीं किया था। मुझे कुछ भी पता नहीं था मूवी का प्लॉट क्या होगा, सिर्फ उतना पता था जो ट्रेलर में दिखाया गया। तो विकिपीडिया पर भाई सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ रिवील कर दिया गया है, सब कुछ पूरी तरह से बता दिया है फर्स्ट हाफ मूवी का। तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तारा सिंह का बेटा चरणजीत सिंह वो पाकिस्तान में जाके फंस जाता है किन्हीं वजहों से। वो पाकिस्तान जाता है, वहाँ जाके फंस जाता है एंड फिर सनी पाजी जाते हैं, तारा सिंह जाता है उसको छुड़ाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। तो एक तरीके से एक एक्सट्रैक्शन मूवी है, ये एक्सट्रैक्शन वहाँ पर होता है। तो वो चीज़ें थी। तो उसके अलावा जो ह्यूमर है एक, या फिर जो पैट्रियोटिज्म है, या फिर जो दूसरे मूवमेंट है, जो एलिमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो मसाला है, भाई सब वो ऑसम है। सनी पाजी को देखते ही बनता है स्क्रीन पर, जब वो नजर आते हैं छा जाते हैं। एंड जीते की जब एंट्री हुई पाकिस्तान में चरणजीत की, उत्कर्ष शर्मा की, तो वो सीन काफ़ी अच्छा था। पाकिस्तान में पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए थे, हिंदुस्तान क्यों गए थे, एंड वो बताता है कि वो अपनी खाला की शादी के लिए गया था हिंदुस्तान अलीगढ़। एंड उसके बाद जब वो लौटता है तो उससे पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में वहाँ के लोगों की क्या राय है, उस तरह की चीज़ें। तो वो उसने जो बताया खून में नहला देने वाली बातें एंड मारेंगे, तो वो चीज़ें जो थी वो ऑसम थी। उसके बाद मूवी इस दौरान में मुझे थोड़ी ड्रैग होती हुई, थोड़ी फिलो फील हुई, लेकिन जो फैमिली ड्रामा है, जो दूसरा ड्रामा है, वो अच्छा है। तो इस दौरान मुझे ऐसा फील आ रहा था कि अनिल शर्मा जी ने इस मूवी को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो अपने बेटे को, उत्कर्ष शर्मा को, एक बड़ी मूवी दे पाएँ, उनके नाम एक बड़ी फिल्म हो पाए, क्योंकि पहली फिल्म तो भाई वो फ्लॉप थी, जीनियस जो आई थी। तो ऐसा फील हुआ मुझे उस दौरान। तो फर्स्ट हाफ में मूवी एक तरीके से मैं कहूँगा कि बिल्डअप हो पाती है एंड उसके बाद असली मज़ा आता है सेकंड हाफ में। लेकिन फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी कुछ मोमेंट थे जब तालियां पड़ती हैं, सीटियां पड़ती हैं एंड भाई साहब लोग चिल्ला रहे थे।
तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी। एंड सेकंड हाफ में वो एक नल वाला सीन था, या बेटा बाप से मिलना चाहेगा, एंड वहाँ पे जो तबाही मचाई तारा सिंह ने, एंड उसके अलावा जो क्लाइमैक्स था एंड दूसरे मूवमेंट थे, जो एलिमेंट थे, जो ट्रीटमेंट था, जो भी कुछ था, मैं बताऊंगा नहीं, एक एक सीन मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो ऑसम था। फनी पाजी को एक सीन था जो मैंने लीक हुआ था, उसका रिव्यू भी मैंने किया था। फनी पाजी एक पोल से बंधे हुए खड़े हैं एंड उसके बाद वो एक पोल उखाड़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें तो देख के मज़ा आ गया। एंड फनी पाजी सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर यही लगी कि जो जिस तरीके से वो दहाड़ रहे थे स्क्रीन पर, वो ऑसम था। कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है एंड ना ही शायद कभी पहुंच पाएगा। फनी पाजी के लेवल की डायलॉग डिलीवरी, उनका जो दमखम है, उनकी आवाज़ में जो एक रौब है, वहाँ तक कोई नहीं पहुंचा पाएगा कभी भी नहीं। मुझे एक सीन याद आ रहा है रेस 2 का, जब जॉन अब्राहम चिल्ला रहे थे एंड वो सारी चीज़ें, तो आसपास भी नहीं है वो सारी चीज़ें। बहुत से लोगों ने, बहुत से एक्टर्स ने ट्राई किया मूवी के स्क्रीन पर चिल्लाने की कोशिश करना, दहाड़ने की, तो वहाँ फनी पाजी के लेवल तक कोई नहीं पहुँचा। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी। हालांकि कुछ सीन्स में ऐसा कहूँगा कि कुछ सीन्स की मुझे याद आ रही थी, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कुछ सीन्स थे हिंदुस्तान जिंदाबाद एंड वो बेटा भी चिल्लाता, बाप भी चिल्लाता, तो वो मूवमेंट भी यहाँ पर है। एंड मूवी में कुछ काफ़ी कुछ सीन्स थे जो फर्स्ट पार्ट के यहाँ पर दिखाए गए हैं एज ड्रीम सीक्वेंस, या फिर दूसरे सीन्स की तरह कोई उनको सोच रहा है या दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो वाले सीन्स भी यहाँ पर दिखाई पड़े, तो वो चीज़ें अच्छी लगी। एक चीज़ और है यहाँ पर, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन एक चीज़ और बेस्ट लगी, वो है किरदार इस मूवी के। फर्स्ट पार्ट में उनको बेहतरीन तरीके से बिल्डअप किया गया था, डेवलप किया गया था, लिखा गया था। कैरेक्टर आर्क जो था वो उसी को भी उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही डीप में जाकर, उतनी ही डेप्थ यहाँ पर किरदारों में है, उनके लिए आपको फील होगा। गूफ बम्स आ रहे थे, कुछ ऐसे सीन्स थे एंड उसके अलावा एक मूवी में हल्का फुल्का एक ह्यूमर भी है, तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं। तो बाकी तो यार फनी पाजी, मतलब उनके बारे में तो कह ही गए ना, बेहतरीन लगे वो यहाँ पर इस मूवी में भी। तो यही मुझे डर लग रहा था कि फनी पाजी अपने किरदार के साथ इस उम्र में जाकर न्याय कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड मैं कहूँगा कि ये एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किस तरीके से काम ले रहा है एक एक्टर से, तो वो चीज़ यहाँ पर बेस्ट है। हालांकि बस यही है कि फर्स्ट पार्ट में कुछ मोमेंट थे, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी लगभग आधा घंटा निकल जाने के बाद जब चरणजीत की एंट्री पाकिस्तान में हो गई खान सामा के तौर पर, जब वो वहाँ जाके शुरू हो जाता है, तो वहाँ से मुझे थोड़ी स्लो पेसिंग सी, थोड़ी ड्रैग होती, थोड़ी ऐसी फील हुई जब मूवी से मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था, ऐसा मुझे लगा। लोग बातें कर रहे थे, मुझे उबाई आ रही थी एंड मैं फ़ोन देख रहा था एंड वो उन दोनों की जो एक लव स्टोरी थी वो बिल्डअप हो रही थी। तो फर्स्ट पार्ट में लगभग मूवी बिल्डअप होती है, सेकंड पार्ट में आता है मज़ा यहाँ पर। एंड नल वाला सीन मुझे पता था कि वो सीन अब आने वाला है, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया था मूवी हॉल में एंड अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। तो जब अंधेरा हो गया स्क्रीन पर, उसके बाद भी लोग चिल्ला रहे थे। आप जाके वो स्टोरी जरूर देखना, मैं उस स्टोरी की लिंक डालूंगा नीचे, अगर दिखाई पड़े तो आप देखना जरूर। तो वो सीन यहाँ पर है, तो भाई मतलब मज़ा ही आ जाता है ऑनेस्टली। सेकंड हाफ में मुझे लिटरली बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटिंग मूवी सेकंड हाफ में, स्पेशली फनी पाजी को लेकर। एंड उत्कर्ष शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा दिया। उनके जो सीन्स थे चिल्लाने वाले थे या दूसरे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद वो चिल्ला रहे थे, तो वो मूवमेंट अच्छे थे। एंड फनी पाजी के यार जो डायलॉग लिखे गए हैं वो अच्छे लगे हैं। एंड जो डायलॉग लिखे गए हैं, उन्होंने डिलीवरी तो ऑसम दी है, लेकिन जो डायलॉग लिखे गए हैं यहाँ पर, उनके बारे में क्या ही कहना। मतलब कटोरा लेकर घूमोगे, भीख तक नहीं मिलेगी। एंड वो कि अगर पाकिस्तान से लोग बसना चाहें तो वहाँ पे जाके आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा एंड वहाँ से वो लोग चिल्लाएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो तुम फट जाओगे। एंड यहाँ से कोई चिल्लाएगी हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो किसी को सुनाई भी नहीं पड़ेगा। वो जो डायलॉग है यार वो ऑसम है। तो डायलॉग की वजह से गूफ बम्स आते हैं। तो मूवी में जो मोमेंट्स हैं वो कमाल के हैं। तो यही मुझे चाहिए था ऑनेस्टली कहीं ना कहीं, तो वो मुझे इस मूवी ने दिया है। एंड उसी नाम का गदर नाम जो है वो बहुत बड़ा है एंड तारा सिंह फनी देओल का नाम बहुत बड़ा है। तो उसी कामयाबी को भुनाने के लिए मैं कहूँगा कि फनी देओल ने एक बार कहा था कि गदर 2 अगर बनाएंगे तो गदर पार्ट 1 का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद गदर 2 बनी। एंड वही नाम, वही किरदार, उसमें इतनी दम थी कि इस मूवी ने पहले दिन 40 करोड़ का बिजनेस किया है। 40 करोड़ बहुत होते हैं आज की डेट में। 2023 की ये दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है फर्स्ट डे पर। हाईएस्ट ओपनिंग ली है इस मूवी ने। पठान ने ज़्यादा ओपनिंग करी थी, तो पठान से तो मुझे बेहतर लगी आज की डेट में। एंड जब ये G5 पर आएगी तो मैं इसको दोबारा से देखना चाहूँगा। तो ये है भाई, मतलब फीलिंग आ जाती है, फील आ जाता है, मज़ा आ जाता है। एंड ये कुछ ऐसा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फनी देओल की पहली मूवी है जिसको मैंने मूवी हॉल में देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था पिछले महीने 2 महीने पहले जब गदर पार्ट 1
दोबारा से रिलीज़ हुई थी, तो मेरे यहाँ वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में नहीं देख पाया था। वो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन आज मुझे मज़ा आ गया सनी देओल को स्क्रीन पर देख कर। तो ये चीज़ यहाँ पर बेस्ट हुई, मतलब छा जाते हैं वो, पूरी तरह से छा जाते हैं। सनी देओल के जितना बड़ा एक्शन स्टार आई गेस है ही नहीं कोई सनी देओल के जितना बड़ा एक्शन स्टार। एंड जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो मूवी का एक्शन है, जो कोरियोग्राफी एंड जो गाने भी कहीं ना कहीं सही हैं, जो बीजीएम है वही वाला बीजीएम सुनने को मिलता है, तो वो औसम था। एंड अमरीश पुरी का जो एक सीन था, इतना चेहरा ढका हुआ था कपड़े से, एंड उसके बाद नीचे की मूछें दिखाई पड़ी, तो लग रहा था कि हाँ ये कोई अमरीश पुरी साहब से मिलता जुलता ही किसी का चेहरा था। तो वो चीज़ अच्छी लगी एंड वो जो भी था वो काफ़ी अच्छा था। तो एक्सपीरियंस मेरा ऑसम रहा। स्पेशली सेकंड हाफ तो बेस्ट है इस मूवी का, मतलब सेकंड हाफ ऑसम था, सुपर ऑसम था, सुपर डुपर ऑसम था, कमाल का था, ब्लॉकबस्टर था। तो ये है, अब मैं आता हूँ एक्टिंग पर। तो सनी देओल एज यूजुअल फर्स्ट पार्ट की तरह ही बेहतरीन लगे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने यहाँ पर भी। एंड इसी चीज़ का मुझे डर था कि वो कहीं इस बार डिसअपॉइंट न कर जाए, जैसे कि घायल 2 में भी हुआ था। तो ये है। एंड उत्कर्ष शर्मा वो भी बहुत अच्छे लगे हैं। कुछ मोमेंट थे जब फर्स्ट हाफ में ही, कुछ मोमेंट थे जब वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आते हैं। उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अमीषा पटेल ठीक लगी है यार, उतनी ग्रेट नहीं लगी हैं। और अब आता हूँ मैं विलेन पर मूवी के, हामिद इकबाल। उसको जैसा कि मैंने कहा मनीष वाडवा ने प्ले किया है, बेहतरीन प्ले किया है। एंड मूवी का जो भी उनके जो सीन्स थे उनको लेकर आपको नफरत होगी, तो उस विलन ने कमाल कर दिया यहाँ पर। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस विलन में इतनी दम होगी, इतना सारा पोटेंशियल इस विलन में होगा। एंड यही मैं सोच रहा था कुछ दिनों पहले जब मैं बाहर गया हुआ था, तो मेरे दिमाग में फिर बैठे हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि क्या गदर 2 उतना चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई उतना तगड़ा विलन है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अब मैं कहूँगा कि विलन है मूवी में, और वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी उसके अंदर एक जो उसके अंदर एक पागलपन है, जो मैडनेस है, जो भी उसका माइंड सेट, जो चीज़ें हैं उस किरदार में, उस विलन में, वो कमाल का है। तो ये है भाई मेरी तरफ से भाई 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस गदर पार्ट 2 के लिए। मुझे मज़ा आ गया। बस भाई फर्स्ट पार्ट में पेसिंग को लेकर थोड़ी ड्रैग होती हुई फील हुई, जब सनी पाजी स्क्रीन पर नहीं थे, जब मूवी पाकिस्तान में चल रही थी, उत्कर्ष शर्मा के कैरेक्टर के आगे पीछे घूम रही थी, उसकी लव स्टोरी एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वो था। बाकी तो ऑसम है, कमाल का है, मज़ा आ गया इसको देख कर। एंड आपने सनी देओल को कभी स्क्रीन पर नहीं देखा तो जाके देखो, आज आप सनी देओल के फैन हो जाओगे, ये मेरी लिखित गारंटी है। तो ये है भाई, मुझे मज़ा आ गया। एंड जाके देखो, मस्ट वॉच है। एंड सिर्फ ये मूवी सिर्फ मूवी हॉल के लिए ही बनी हुई है। एंड उसी में वहीं पर जो एक्सपीरियंस आपको होने वाला है वो आई गेस कभी भी नहीं होगा, अगर अनलेस कि आपके घर में होम थिएटर नहीं है। तो ये है, मस्ट वॉच है, जाके देखो। एंड बवाल हो गया, कमाल हो गया, धमाका हो गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो गया। एंड था, हमेशा है और रहेगा। तो ये है 4 स्टार आउट ऑफ 5। एंड गाने ठीक ठाक ही थे, अच्छे थे, सुनने में अच्छे लगे। एंड ये है भाई मेरी तरफ से, ये मुझे मज़ा आ गया। सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं हुआ मुझे, लेकिन हाँ फिर भी मैं यही कहूँगा कि वो ग्रेट थी। एंड ये लगभग ग्रेट के आसपास है, इतना मैं कहूँगा कि फर्स्ट पार्ट ग्रेट था एंड सेकंड पार्ट ग्रेट होने के आसपास रहा है। लेंथ में थोड़ी गुंजाइश थी, थोड़ी और छोटी हो सकती थी, वही मूवमेंट इंटरवल से पहले वाले जो मूवमेंट थे वही। तो ये है भाई, आपने देखी है, लेकिन बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या टेक है। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड कमेंट में कोई भी स्पॉइलर नहीं देगा। ये है। एंड दिस इज नितिश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू।